students, and in this video lecture we will discuss about two tense. First past simple and then past continuous. इस चैप्टर में या इस वीडियो लेक्चर में हम दो टेंस के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट है पास्ट सिंपल, देन वी विल टॉक अबाउट पास्ट कंटिन्यूस. तो देखो पास्ट सिंपल, इसकी आइडेंटिफिकेशन मैंने ऑलरेडी यहाँ मेंशन की हुई है. था, है, थी, है, थे है. ठीक है. अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो फॉर्मूला इसका होगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि बिल्कुल शॉर्ट फॉर्मूला है. सब्जेक्ट आपका जो मेन, आप सबको पता ही है सब्जेक्ट क्या होता है. वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? सेकंड फॉर्म लगानी है, एंड देन ऑब्जेक्ट आपके इसके अंदर. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखो, वह उदयपुर गया था. तो मैंने आपको लाइव क्लास में भी समझाया है कि आपको सबसे पहले टेंस कोई भी सॉल्व करना है या किसी भी टेंस को देखना है तो आप उसकी आइडेंटिफिकेशन को देख लो. लास्ट में क्या आया है? था है. मतलब सर ने बताया कि लास्ट में अगर था है तो इट मीन्स दैट दिस टेंस इज पास्ट सिंपल टेंस. सो व्हाट विल वी डू नाउ? व्हाट इज़ योर सब्जेक्ट? योर सब्जेक्ट इज़ वह. मतलब अब यहाँ पे था लिख रखा है तो वह मतलब बॉय के लिए बोला है. तो ही गया, मतलब जाने को हम क्या बोलेंगे? गो. अब गो की कौन सी फॉर्म लगाओगे? आप सेकंड फॉर्म लगाओगे तो इट मीन्स वेंट, और अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा? उदयपुर. तो ही वेंट टू उदयपुर. इट इज़ वेरी इजी टेंस. नेक्स्ट है वह रोया. नेक्स्ट है वह रोया. वह रोया. अब देखो यहाँ पे भी जरूरी नहीं बार बार था है, आपको थीम पहचाननी है टेंस की. वह रोया यानी कि वो चीज़ हो गई पास्ट में. तो ही और क्राई की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? क्राइड. ठीक है. ये कुछ एग्जांपल्स और लिखे हुए हैं जिसकी PDF मैं आपको शेयर कर दूंगा. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट्स नेगेटिव. अब इसका नेगेटिव कैसे फॉर्म करना है हमें? तो नेगेटिव का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. अब आप लोग एक चीज़ फोकस करना है यहाँ पे, हमने अफर्मेटिव में V2 लगाया है और नेगेटिव में V1 लगाया है. तो देयर इज रूल इन इंग्लिश लैंग्वेज दैट इफ़ यू आर यूजिंग पास्ट फॉर्म देन यू डोंट हैव टू यूज पास्ट फॉर्म कंटिन्यूसली, यानी कि आपको बार बार पास्ट फॉर्म यूज़ नहीं करनी. अब देखो नेगेटिव में हमने पास्ट फॉर्म कहाँ पे यूज़ करी है? तो ये जो वर्ड मैंने लिखा है ना डिड, ये ऑलरेडी आप लोगों को पता है डू की पास्ट फॉर्म होती है. डू, डिड, डन. ये आपको वर्ब जब हम याद करते हैं तो तीन फॉर्म्स डू, डिड, डन. तो जो डिड है वो किसकी पास्ट फॉर्म है? डू की पास्ट फॉर्म है. तो हमने ऑलरेडी डिड यहाँ पे यूज़ कर लिया है. तो नाउ वी वांट यूज़ V2. अब हम यहाँ पे V2 यूज़ भी करके क्या यूज़ करेंगे? V1 यूज़ करेंगे. ये अच्छा रूल है, अब याद रखना. अगर आपसे कोई भी पूछे कि आपने पास्ट के सिंपल टेंस में अफर्मेटिव में तो V2 यूज़ करा है और नेगेटिव में V1 यूज़ कर रहे हो, तो उसको आपको परफेक्टली आंसर देना है कि हमने नेगेटिव में डिड लगा दिया है. डिड ऑलरेडी डू की पास्ट फॉर्म होती है, इसलिए हम बार बार किसी भी सेंटेंस में पास्ट फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे. हमने डिड आगे लगा दिया इसलिए V1 लगाएंगे. ठीक है. एग्जाम्पल पे चलते हैं. जैसे वह उदयपुर नहीं गया था. जैसे वह उदयपुर गया था, इसी का नेगेटिव वह उदयपुर नहीं गया था. ही डिड नॉट. अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करने के लिए डिड नॉट वेंट लगा देते हैं, जबकि मैंने आपको अभी समझाया है डिड नॉट के बाद आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? फर्स्ट ही लगानी है. डिड नॉट गो टू उदयपुर. नेक्स्ट है पक्षी नहीं बैठा था या विद्यार्थी नहीं बैठा था. तो स्टूडेंट्स या स्टूडेंट डिड नॉट सिट. ठीक है. तुम नहीं दौड़ते थे, इसमें भी क्या हो जाएगा? यू डिड नॉट रन. अब बात आती है इंटेरोगेटिव की. तो इंटेरोगेटिव में मैंने आपको क्लास में भी पहले समझाया हुआ है. किसी भी टेंस में जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वी यूज़ हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट. हम पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं फिर सब्जेक्ट यूज़ करते हैं. तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड है. तो डिड आपके पहले आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, देन V1, देन ऑब्जेक्ट. तो एग्जाम्पल देखो इसका. क्या कल वह स्कूल गया था. क्या कल वह स्कूल गया था, लास्ट में क्या आया? था आया. और अब देखो क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव वाला सेंटेंस है. बनाओ. डिड ही गो टू स्कूल, यानी कि क्या वह स्कूल गया था. और कल के लिए आप क्या लिख दोगे? यस्टरडे, क्योंकि हम बीते हुए कल की बात कर रहे हैं. आई होप ये टेंस आपको समझ में आया होगा. पास्ट सिंपल टेंस ज़्यादा कोई इसमें इतना टफ नहीं है. नेक्स्ट टेंस है हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस. पास्ट कंटिन्यूस टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? रहा था, रही थी, रहे थे. देखो नाउ रिलेट दिस पास्ट कंटिन्यूस टेंस
to present continuous tense. In our previous lecture when I told you about present continuous tense, कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी कंटिन्यूस वर्ड पे आपको फोकस करना है। कंटिन्यू का मतलब क्या होता है? लगातार चलते रहना। तो आई टोल्ड यू दैट कंटिन्यू मतलब लगातार चलते रहना। अब अगर प्रेजेंट कंटिन्यू है तो वो अभी वर्तमान की बात कर रहा है, लगातार काम का चलना। और अगर पास्ट कंटिन्यू है तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, पास्ट में कोई काम चल रहा था। तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। प्रेजेंट कंटिन्यू मतलब रहा है, रही है, यानी कि मैं पढ़ा रहा हूँ। जैसे इस सेंटेंस को समझो, मैं पढ़ा रहा हूँ, इट मीन्स मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। और मैं बोलूँ मैं पढ़ा रहा था, तो मैं काम को तो कंटिन्यू कर रहा था, लेकिन कब कर रहा था? पास्ट में कर रहा था। तो वही चीज़ हम यहाँ पे समझेंगे। आइडेंटिफिकेशन इसकी हो जाएगी रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो, सब्जेक्ट वॉज वर प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब वॉज किसके साथ लगता है? आई, ही, शी, इट नेम के साथ, तो आप और सिंगुलर के साथ वॉज लगता है। ये देखो याद रखने लायक चीज़ है। कभी कभी हम गलत लगा देते हैं, आई के साथ वर लगा देते हैं, ही के साथ वर लगा देते हैं। तो इसमें आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। वॉज किसके साथ लगाना है? आई, ही, शी, इट नेम, और सिंगुलर के साथ लगाना है, वर लगाना है यू, वी, दे और प्लूरल के साथ। एग्जाम्पल पे जाएंगे हम। मैं किताब पढ़ रहा था। सबसे पहले लास्ट में क्या आया? रहा था, यानी कि कौन सा टेंस हुआ? पास्ट कंटिन्यू। क्या करोगे? सब्जेक्ट आपका आई के साथ क्या लगाओगे? वॉज। पढ़ने को क्या बोलते हैं? रीड, उसकी ING फॉर्म रीडिंग, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया? बुक। इसी तरीके से और भी सेंटेंस मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे राहुल खेल रहा था, वह गाड़ी चला रहा था। ये सब आप लोग बना लोगे। नेक्स्ट बात आती है इसके नेगेटिव की। बिल्कुल इजी है। नेगेटिव में सिर्फ आपको फॉर्मूले में वॉज वर के बाद नॉट ऐड करना है, ज़्यादा कुछ इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। सब्जेक्ट वॉज वर नॉट V1 ING ऑब्जेक्ट। जैसे मैं किताब नहीं पढ़ रहा था, तो नाउ रहा था मतलब तो पास्ट कंटिन्यू। अब नहीं आ गया, इट मीन्स इट इज़ नेगेटिव सेंटेंस। तो व्हाट विल वी डू? वी विल यूज नेगेटिव फॉर्मूला। सब्जेक्ट वॉज वर नॉट V1 ING ऑब्जेक्ट। सिर्फ नॉट का ही डिफरेंस है। आप ऊपर देखोगे इसमें तो सिर्फ नॉट का डिफरेंस है। तो ही वॉज नॉट रीडिंग बुक, राहुल वॉज नॉट प्लेइंग। और हाँ, अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव में क्या हो जाता है? जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, इंट्रोगेटिव में आपको हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आना पड़ता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, हेल्पिंग वर्ब आगे कैसे लेके आओगे? जैसे इसकी हेल्पिंग वर्ब वॉज वर है, तो वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब वॉज वर लगाना कैसे? आप इस सेंटेंस पे फोकस करना। क्या तुम रो रहे थे? अब रो रहे थे मतलब पास्ट कंटिन्यू, लेकिन कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यू टेंस है। ये आपको समझ में आ गया। अब सेंटेंस कौन सा होगा? क्या वाला शब्द आ गया है? क्वेश्चन वाला आ गया है। तो इट मीन्स ये हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर आएगा। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस को भी करना कैसे है? उसकी हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी है। तो किसके अकॉर्डिंग लगाओगे? आप सब्जेक्ट को देखो। आपका सब्जेक्ट क्या है? तुम मतलब क्या होता है? यू आपने लिखा। अब यू के साथ क्या लगता है? वर लगता है ना। वर को आगे लगा दिया, वर यू। और रोने को क्या बोलते हैं? क्राई। तो उसकी ING फॉर्म क्राइंग। अगर या वीप लिखना हो तो वीप की लिख दो वीपिंग। ठीक है, तो ये आज हमने इस वीडियो में 2 टेंस के बारे में समझा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो वॉच दिस वीडियो प्रॉपरली एंड टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।